भाजपा विधायक निखिल मदान हमारे साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं और विदेश नीति को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। सर, लगातार पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं। चीन में जिस तरीके की बैठकें हुई, क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में जो संकल्प आप लोगों ने ले रखा है कि विकसित भारत का 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, कितना मील का पत्थर ये साबित होगा? हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा जो विज़न है विकसित भारत को लेकर, और मैं समझता हूँ उसके लिए, उस संकल्प के लिए, विकसित भारत के संकल्प के लिए हर एक अहम कदम हमारे प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं। और किस तरीके अपने देश को और मजबूत करें, अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हर एक संभव प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा करे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जो उनके आज विदेश दौरे हो रहे हैं, विदेश दौरों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कैसे होगा, किन समझौतों के साथ होगा, पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही अच्छी नई प्लानिंग के साथ में जिन जिन कंट्रीज़ का ट्रेड बंद है उनको दोबारा चालू करेंगे, और करेंगे तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा होगा। सर, हरियाणा की बात करें, आप विधायक हैं, सोनीपत में लगातार विधानसभा में भी आपने सोनीपत की कई मांगें उठाई हैं सर, और किस तरीके से सोनीपत आगे आने वाले दिनों में विकास के कार्यों में आगे बढ़ता हुआ नजर आए? दिल्ली एनसीआर के सबसे नज़दीक है सोनीपत। मैं समझता हूँ एक तरीके से दिल्ली के आसपास सबसे नज़दीक अगर देखा जाए तो सोनीपत आता है। तो मैं धन्यवाद भी करूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का और मनोहर लाल जी का विशेष तौर पे, क्योंकि बहुत बड़ी, जब हमारा चुनाव चल रहा था, एक हमारे सोनीपत का एक बहुत बड़ा मुद्दा था मेट्रो ट्रेन का, जो हमारे सोनीपत के नाथुपुर तक मेट्रो आई है, और साथ में अब रैपिड ट्रेन की भी डीपीआर तैयार हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हमारा सोनीपत आगे बढ़ रहा है। हमारे सोनीपत के अंदर जो हमारे चुनाव में मुद्दे थे, ना तो हम उनसे भटके हैं, उनके ऊपर काम जरूर कर रहे हैं। चाहे हमारे हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल की बात करें, उसके लिए एक हमारे सोनीपत में एमसीएच विंग हमारा फाइनल हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने संज्ञान में लेकर सबसे प्रायोरिटी पे उस काम को पास किया है। साथ में बस स्टैंड का एक इशू था, बस स्टैंड हमारा अप्रूव हो गया है, जो शहर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो जितने भी ऐसे मुद्दे हैं हमारे शहर के, जो मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में जिस इश्यूज़ के ऊपर कभी किसी ने कदम ही नहीं उठाया, ना कदम आगे बढ़ाया, तो उन सब कार्यों को हम आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे शहर सोनीपत को हम एक बेहतर सोनीपत बनाने का जो लक्ष्य था, हम ज़रूर बनाएंगे। एक बेहतर सोनीपत बनेगा, और अच्छी योजनाएं जो आज सरकार पूरे प्रदेश भर में लागू कर रही है, सभी योजनाओं को हम सोनीपत तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। संकल्प पत्र की बात करें तो सर, हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है महिलाओं के लिए, लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। किस तरीके से बेनिफिट देखते हैं महिलाओं के लिए? मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने इस जो चुनाव गया, जो तीसरी बार की सरकार बनी, इसके संकल्प पत्र में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हर बहन बेटियों के खातों में हम 2100 रुपये देने का काम करेंगे। 25 सितंबर को वो योजना चालू हो रही है, लाडो लक्ष्मी योजना। तो मैं बधाई भी देता हूं और धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का। जिन जिन चीज़ों के लिए हरियाणा की जनता से वादे करे थे, उनको पूरा करने का काम हमारी तीसरी बार की सरकार करेगी। और पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के ऊपर कि हर एक संभव प्रयास और हर एक उचित कदम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, करीबन 1 साल पूरा होने वाला है सरकार को, पर अभी तक नेता विपक्ष नहीं चुना गया कांग्रेस की तरफ से। एक अहम भूमिका नेता विपक्ष की होती है सर, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी आज सिर्फ और सिर्फ एक झूठ बोलने के लक्ष्य पे आगे चल रही है। इनके आदेश दिल्ली से आते हैं। जिस तरीके इन्होंने पार्लियामेंट में किया कि पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, उसी सोच के साथ ये हरियाणा के असेंबली को भी ऐसा करना चाह रहे थे। और ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे स्पीकर साहब का, जिन्होंने सदन बहुत अच्छे से इस बार चलाया। सब ने अपनी बात रखी, क्योंकि सदन हमारे पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहाँ से मैं समझता हूँ हम बड़े बिल हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या क्या लाभ जहाँ से हम दे सकते हैं, और क्या क्या काम हमारे हरियाणा के होने
तो अगर ये ऐसी सोच रख के आएंगे, और साथ में आज ये कांग्रेस का शुरू से ऐसा रिवाज रहा है, ना तो कभी इनका संगठन रहा, आज अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है इनकी विचारधारा इससे दिखती है कि भी आज इनके पास कोई भी मुद्दे नहीं रहे और सिर्फ ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इस बार सदन में भी इन्होंने बहुत कोशिश करी, परंतु मैं एक बात समझता हूँ कि झूठ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता, वो सामने आता ही आता है। तो इनका झूठ भी पूरे हरियाणा की जनता समझती है कि भाई ना तो आज कांग्रेस के पास नेता है और ना ही कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा है। ये जो पब्लिक को गुमराह करने का काम करती थी, पब्लिक इनकी ये चाल समझ चुकी है और इनको हरियाणा से बाहर कर दिया है पब्लिक ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा विधायक निखिल मदान, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।